अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया है और इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में एक खुसूसी इजलास भी रखा गया, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना से अपनी 1 साला कारकर्दगी पर तलब की कि इस 1 साल में किसने क्या किया है, ताकि तमाम तर वज़रा की कारकर्दगी को अवाम के सामने लाया जा सके। 1 साल मुकम्मल होने पर वफाकी वज़ीर इत्तलात ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमने रियासत की खातिर अपनी सियासत को कुर्बान किया है। सितंबर 2015 में महंगाई 1.3% थी और 9.5 साल के बाद आज महंगाई अपनी कम तरीन सतह पर है। उन्होंने कहा कि कुछ चीजें सियासत से बालातर होती हैं और हमने रियासत के लिए कुछ ऐसे सख्त फैसले किए जिससे हमने अपनी सियासत को बालाए ताक रखा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्की मुफाद में फैसले हुए। वफाकी वजीर कहते हैं कि मुल्क की समत के हवाले से बहुत सी कयासराइयां चल रही थी और बहुत से लोगों ने इस पर शर्तें लगा रखी थी कि मईशत अब नहीं संभलेगी, मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है। एक सियासी जमात ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत तक लिख डाले। 1 साल मुकम्मल होने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा होगा तो सरमायाकारी आएगी। ये अमल मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि बरवक्त इकदामात से मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की भरपूर हिमायत हमें हासिल है। इत्तेहादियों की हिमायत से मुश्किल तरीन लम्हात हमने गुजारे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि ये टीम वर्क है। उन्होंने ये भी कहा कि आज इदारे एक ही कश्ती के सवार हैं। $5 अरब के लिए आर्मी चीफ और हम दोस्त ममालिक के पास भी गए। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन अभी तक कोई भी झूठा स्कैंडल भी सामने नहीं ला सकी। हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है। तरक्की का सफर उसी वक्त उड़ान भरेगा जब खवारिज का हम खात्मा करेंगे। 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था, लेकिन एक मरतबा फिर दहशतगर्दी ने सर उठाया है और इस तफरीब से बहरहाल हमें निपटना ही होगा। 1 साल हुकूमत का मुकम्मल होने के हवाले से हम बात करेंगे। जो दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे, जो हिकमत अमली तैयार की थी हुकूमती जमात ने, उस पर कितना अमल हुआ है, उसमें कितनी सच्चाई है, कहां तक पहुंचे हैं, टारगेट क्या सेट किया है तरक्की के हवाले से, सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में दावत दी है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं राशिद हाशमी साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच सर 1 साल मुकम्मल हो गया है हुकूमत को और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जमातों की जानिब से तो बहरहाल तनकीद ही की जा रही है कि महंगाई कहाँ कम हुई है, नज़र नहीं आ रही, गरीब आदमी गरीब तर होता जा रहा है, अफरात ज़र बढ़ती जा रही है। अब ये सारी सूरत हाल जहाँ पर हो और एक तरफ बहुत बड़ा चैलेंज हो दहशतगर्दी का, और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से ये बढ़ती जा रही है, इसका लेवल ऊपर आता जा रहा है नीचे आने की बजाय। सर किस तरह से देखते हैं हुकूमत की इस पूरी हिकमत अमली को, तैयारी को, काम को? और इजाजत दीजिएगा सवाल का जवाब लेती हूँ। सेनेटर जमीर घुमरो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। राशिद हाशमी साहब से मेरा सवाल है, सर प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी शाइस्ता साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और जहां तक आपका सवाल है कि 1 साल की हुकूमती कारकर्दगी कैसी रही जी, तो देखें जब हमने कोalition गवर्नमेंट 16 महीने वाली गवर्नमेंट संभाली थी, उस वक्त पाकिस्तान की जो थी उसके बारे में मैं नहीं बल्कि ये इमरान खान, उसकी कैबिनेट के लोग, उसके वजीर, उसके मशीर ये कहा करते थे और जो कि इस तरह का टाइम देते कि आज पाकिस्तान डिफॉल्ट कर देगा, अगर आज शाम को कल डिफॉल्ट करेगा, अगर कल नहीं तो परसों तो लाजमी डिफॉल्ट कर जाएगा। बल्कि शेख रशीद ने तो ये तक भी कहा था कि इमरान खान जो है जाते हुए माशी बरूदी सुरंगे आ गया है। तो इन हालात में हमने कोalition गवर्नमेंट ली और उस गवर्नमेंट के बाद 16 महीने की जो हुकूमत थी उसमें हमने अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर एक पाकिस्तान जो कि उस वक्त लिटरली जो है वो ये लोग शबरजैदी ने तो ये तक कहा था कि पाकिस्तान इज ए डिफॉल्ट एंटिटी, आप अगली बात करें। तो ये लोग तो मतलब एक पूरा प्लान करके मुनज़्ज़म तरीके से जना हुकूमत को छोड़ के जब गए हैं और IMF से किए के मुआहदे उनकी खिलाफ वर्जियां करके गए हैं, तो देखिए IMF से मुआहदा आसिफ अली जरदारी साहब ने किया हो, मियां नवाज शरीफ साहब ने किया हो, या बाद में इमरान खान साहब आए थे, तीसरी गवर्नमेंट जो थी वो उनकी, अगर इन लोगों ने किसी भी गवर्नमेंट ने किया तो आने वाली गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि लो जी ये जरदारी साहब का मुआहदा था तो नवाज शरीफ साहब इसे फॉलो नहीं करेंगे, या ये अभी इमरान खान का किया का मुआहदा तो अब शहबाज शरीफ साहब ने जब उनके बाद जब वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाया तो वो उसे फॉलो नहीं करेंगे। ये इंटरनेशनल मुआहदे होते हैं, ये आपको फॉलो करने पड़ते हैं, हुकूमतों को करने पड़ते हैं। तो ये जिस तरह जब इन्होंने उन मुआहदों की खिलाफ वर्जियां की हैं तो फिर IMF ने जो उसके ऊपर जो अपना रद्द अमल दिया है, तो बात ये है कि अभी जो 1 साल की कारकर्दगी का ये नतीजा निकला है कि जो
शरह सूद जो थी वो देखें जो 22% पे थी वो अभी तकरीबन 12% पे है। अच्छा। जो आपकी जो इन्फ्लेशन थी, जो महंगाई की शरह है, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में रिकॉर्ड कमी पे थी जो कि 3.5 थी, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी हमने अपनी हुकूमत में से बेहतर किया है। वो कम होते हुए उससे भी कम होकर 1.6 पे आ चुकी है। तो अब बात करने का मकसद ये है कि ये 3.5 और 1.5% की शरह पे आना, वो कि इस दौरान महंगाई बढ़ाई भी हमने है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन ये है कि अगर ना बढ़ाते तो इमरान खान की जो तबाहकारियां थी उसके असरात इतने घनावने थे कि मुल्क खुदा न खासा डिफॉल्ट कर देता। अच्छा। और मेरी बात, कोई भी सियासी जमात वो अफोर्ड नहीं कर सकती इस चीज को कि वो गैर मकबूल गैर सियासी फैसले करे। लेकिन जिस तरह ताड़ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें ये फैसले अपनी जात के लिए नहीं किया, हमने पाकिस्तान को बचाने के लिए किए थे, कि इमरान खान की जो तबाहकारियां थी वो इस लेवल की थी कि उसके वज़रा के इतराफात और सारी चीजें जो मैंने आप पहले भी अर्ज किया है कि ये लोग करके उसके ऊपर जो ना खुशियां और शादियां बजाते थे। ये कभी IMF को खतूत लिखते थे कि आप जो है वो पाकिस्तान के कर्जे रीशेड्यूल ना करें, कैसी पाकिस्तान की सियासी जमात है। कभी ये ओवरसीज को कहते हैं कि आप जो है वो पाकिस्तान तरसीलात ना भेजें, अगर भिजवाएं भी तो गैर कानूनी तरीके से बजरिया हवाला होंगे भिजवाएं। कभी ये जो लॉबिंग फर्म में हायर करते हैं कांग्रेसमैन को कहते हैं कि लोग जी पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें मंजूर करें। कभी ये UN में जाके वर्किंग कमेटीज में जाके ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करते हैं। मेरी बात सुने, हमारी भी क्यादत एक वक्त में तमाम की तमाम क्यादत बशमूल मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, यू नेम एनी लीडर, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, उनके भाई ख्वाजा साद के शाहिद खकान अब्बासी इस वक्त हमारी जमात में सब लोग जो जेल में थे। लेकिन हम लोग तो जाके पाकिस्तान मुखालिफ जो है प्रोपेगेंडा नहीं करते रहे। हम लोगों ने तो 9 मई की तर्ज के ऊपर पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, छावनियों के ऊपर, किला बाला हासार के ऊपर, कोर कमांडर हाउस के ऊपर, GSQ के ऊपर पेट्रोल बम नहीं मारे जाके। ये किस किस्म के लोग हैं कि जो जाके फॉरेन फंडिंग लेके, ये मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, ये अपनी जमा करदा जो इलेक्शन कमीशन को जो बैंक स्टेटमेंट थी उनके अंदर ये नाम निकले थे कि जो फॉरेनर से फॉरेन फंडिंग लेते हैं उनसे लेके पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं। तो इन लोगों के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं है। और आपने देख लिया 26 नवंबर को जब ये निकले हैं तो 3, 3,500, 2,000, 2,500 को मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं। अफगानी थे। साहब आपका पॉइंट आ गया, इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली ताहिर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। जी वालेकुम सलाम शाइस्ता, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। शुक्रिया अली। ज़मीर घुमरो साहब पहले से कनेक्टेड है तो आपकी इजाज़त से उनकी जाने बढ़ना चाहूँगी। राशिद हाशमी साहब का पॉइंट आ गया, वो कहते हैं कि जितने भी ख़राब काम मईशत के हवाले से जो फैसले किए हैं वो किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस नैरेटिव से ज़मीर घुमरो साहब भी अग्री करते हैं? ये मुझे सबसे पहले उनसे पूछना होगा, क्योंकि राशिद हाशमी साहब तो बाहर बैठे हुए हैं। महंगाई की शरह यहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि गरीब आदमी रमज़ान बाज़ारों से कुछ खरीदने की कुव्वत खरीद रखता नहीं है, कोई सख्त ही उसके अंदर बची नहीं है कि वो अपना रमज़ान अच्छे तरीके से गुजार ले। ये तो एक तरफ मैं रमज़ान की बात कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले जब हुकूमत मियां शहबाज शरीफ ने संभाली थी तो पेट्रोल की प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाइक हो गई थी कि हम परेशान होकर रह गए थे कि अब होगा क्या अगर ये इसी रफ्तार से बढ़ती रह गई। तो ज़मीर घुमरो साहब, आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर कि बड़ी शानदार कारकर्दगी है 1 साल की अभी मौजूदा हुकूमत की, गो के आप इत्तेहादी हैं, जाहिर है। मेरे ख्याल में 1 साल का पीरियड इतना ज्यादा नहीं होता, फिर भी गवर्नमेंट ने जो 1 साल में किया है, जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के, और डिफॉल्ट से पाकिस्तान को बचाया है, और नंबर 2 मैक्रो इंडिकेटर्स को जैसे इन्फ्लेशन है या इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत कम हुए हैं। तो पेट्रोल और बिजली की कीमतें स्टेबल हैं, बल्कि वो नीचे जा रही हैं। और भी जो सिचुएशन है मुल्क में इकोनॉमी की, वो बेहतर हो रही है, पीछे नहीं जा रही। लेकिन वो माहौल जो इन्वेस्टमेंट का होता है उस पर सारा मुनहसर होता है। अभी भी इन्वेस्टर्स को जो है और मजीद कॉन्फिडेंस दिलाना होगा ताकि वो मुल्क में इन्वेस्ट करें और देखें कि आपके जो है वो जो आते हैं फॉरेन तरसीलात जो है ओवरसीज से, वो भी ज़्यादा बड़ी हैं। तो मेरे ख्याल में 1 साल के अंदर जो है वो ये कारकर्दगी गवर्नमेंट की, वैसे तो मुल्क में बेरोजगारी है, गुर्बत है, इससे पाकिस्तान जो है वो, इसमें कोई शक नहीं है और दो राय नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो 1 साल में ये किया है स्टेबलाइज सिचुएशन को, मेरे ख्याल में इसको बिल्कुल जो है वो कंसीडर करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि कंट्री वाज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट।
वो वहां से निकल आया है और अभी जो है वो आगे चलने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल में इन सभी पॉलिटिकल पार्टी अगर एक खतरे की पोजीशन से निकलकर पाकिस्तान स्टेबिलिटी के एक पॉइंट पर आकर खड़ा हो गया है, तो मेरे नज़दीक तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है और ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए। असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर बिलावल साहब ने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने कोई तारीफ नहीं की एक बार भी हुकूमत की कि आपने मुश्किल हालात से निकाला मुल्क को। अगर इतनी ही अच्छी कारकर्दगी है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इत्तेहादी भी हैं, तो असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर एक बार तारीफ तो कर देना, अच्छा होता है, हौसला भी बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी जानिब हम उनकी सिर्फ नाराजगियां, तहफुजात देख रहे होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में। मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आपने तकरीरें नहीं सुनी। उन्होंने बिल्कुल जो है वो गवर्नमेंट को अप्रिशिएट किया था और अपोजिशन को भी कहा था कि जो मैक्रो इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए हैं आपको भी इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये इकोनॉमी जो है वो बाय पार्टीजन अमल होता है। इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो किसी हद तक पार्टिसिपेट करना होता है। गवर्नमेंट की अपोजिशन अपनी जगह, लेकिन जो हकीकतें हैं उसको जो है वो अप्रिशिएट ये बिलावल भुट्टो साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली कहा था। और हम ये कहते आए हैं क्योंकि हम जो है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हम गवर्नमेंट में शामिल नहीं है लेकिन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, और उस हवाले से हम ये हमारा मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात में था। वो एक साल जो गवर्नमेंट का है वो उस मुश्किल से जो है वो निकालना बड़ा इट वाज नॉट एन इजी टास्क। तो इससे जो है वो कोalition ने जो है वो सबकी एफर्ट्स हैं, उसने गवर्नमेंट को निकाला है, गवर्नमेंट को हमने भी फ्री हैंड दिया है। तो इस वजह से बाकी तो दूसरे इश्यूज तो जो है होते हैं, जाहिर है गवर्नमेंट को कोalition पार्टनर्स के इश्यूज होते हैं, अपोजिशन के इश्यूज होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो इसमें जो है वो तब्दीली आई है बिल्कुल। और एक साल की जो कारकर्दगी है बिल्कुल जो है वो गवर्नमेंट ने जो है मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है, स्टेबल किया है, प्राइसेस स्टेबल हैं, आगे नहीं जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। अच्छा। तो इसको तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा ना, इससे तो हम ले रहे हैं। सर अब आपने बात की कि बिलावल साहब की तकरीरें नहीं सुनी, एक बार तारीफ की थी गालिबन उन्होंने सिर्फ, और उसके बाद तो फिर आपने नाराजियों की एक लंबी लिस्ट देखी उनकी। अभी भी काबीना का हिस्सा नहीं बने, गवर्नमेंट ने ऑफर किया था उनको बारहा, बड़ी मीटिंग्स हुई थी, जरदारी साहब से भी मिल के बैठे थे और ऑफर की थी उन्होंने कि आप आ जाएं, वजारतें ले लें। उन्होंने नहीं ली वजारतें, वो कहते कि नहीं हम इस चीज में हाथ ही डालना नहीं चाहते। नहीं, देखिए हमारा ये काम नहीं है कि हर रोज गवर्नमेंट की जो है वो अप्रिशिएट करें। हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उसके इश्यूज होते हैं, अगर उनके इश्यूज नहीं हल होते तो वो गवर्नमेंट की तारीफ करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा। लेकिन फिर भी जो है वो हमने गवर्नमेंट को अप्रिशिएट किया था। बैरिस्टर अली ताहिर साहब गुफ्तगू सुन रहे हैं दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की। और वैसे मैं बता दूं, ज़ाहिर इंट्रो में आप हमारे साथ नहीं थे, तो एक साला जो हुकूमत की कारकर्दगी है उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक तकरीब से खिताब भी किया था और अपनी कारकर्दगी बताई थी, और उसमें ये कहा था कि हमने इमरान खान साहब ने जितने भी गलत ख़राब काम किए थे, मईशत के हवाले से भी जो फैसले किए थे उनको ठीक करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक उनको रिपेयर करने में हम कामयाब हो गए। अब बहुत अच्छे जो है रेशोज़ हैं, महंगाई के हवाले से बड़े अच्छे अशारिये हैं, रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं, इंटरनेशनल रेटिंग में हम अच्छे जा रहे हैं। ख़राब काम इमरान खान साहब ने किए थे, अभी दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू भी आपने सुनी, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर अली ताहिर साहब? थैंक यू वेरी मच शाइस्ता फॉर हैविंग मी। देखिए आपने जमीर साहब को पहले टाइम दिया, बहुत अच्छा किया। मेरे बड़े भाई हैं, अगर आप मेरे पास आती तो भी शायद मैं कहता कि उनको आप पहले टाइम दे दें। लेकिन मामला ये है कि मैंने देखा वजीर आजम साहब की जो उन्होंने एक प्रेस टॉक की स्पीच, तो उसको आप नहीं कह सकते, उसमें इस दफा शुक्र है उन्होंने ऊ आ की कोई आवाजें नहीं निकाली, बट अदरवाइज तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट वेरी डेफिशिएंट स्पीच लगी उनकी। और देखिए आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ इकोनॉमी, तो मैं ये मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे बात कर नहीं सकता, वरना मैं अपने आप को भी बेवकूफ बना रहा हूँ और लोगों को भी बेवकूफ बना रहा हूँ। लेकिन शाइस्ता मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि लोगों का जो हाल है वो बहुत बुरा है। और अभी मैं इसके अंदर सिर्फ एक बात ऐड कर दूं, चूंकि मैं सिंध से हूं और मैं एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन का बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूं, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है, मगर जहां पर आपने लोगों को महंगाई और गुर्बत के नीचे मार दिया है, लोगों के पास ना एजुकेशन के लिए जो है वसाइल हैं, ना खाने पीने के लिए वसाइल हैं। इस मुल्क के अंदर दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे चॉकलेट एक लग्जरी हो, शायद कोई अफ्रीका वगैरह ममालिक हो, यहाँ पे आपने चॉकलेट्स को एक लग्जरी बनाया हुआ है। बच्चा चॉकलेट नहीं खा सकता, उस पर भी उसको भी आप कहते हैं लग्जरी आइटम है। एवन फील्ड
गोल्ड नहीं है लग्जरी आइटम, सरे महल नहीं है लग्जरी आइटम, चॉकलेट बच्चे की जो है वो लग्जरी आइटम है। और उसके बाद जिस तरह आप अब सिंध का पानी चोरी करने जा रहे हैं, ये आप कहते हैं हुकूमत जो है वो इकोनॉमी को इंप्रूव कर रही है। वो हरी जो बेचारा, आप देखिए एग्रीकल्चर का क्या हाल है, लोग अपना चावल फेंक के चले गए हैं बेचने के बजाय, उनको रेट नहीं मिल रहे। और यहां पर जो है वो आप उनका पानी बंद करने के लिए तैयार हैं। ये इससे इकोनॉमी इंप्रूव होगी? आप वो कह रहे हैं चोलिस्तान में हम बाहर से फॉरेनर्स को बुलाएंगे और सिंध का जो हारी का पानी है, सिंध के किसान का जो पानी है वो उधर दे देंगे ना। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी बोल रही है सिंध में वो हुकूमत किए बैठे हैं और वो बड़े जो है वो सिंध के राइट के बने होते हैं मामे, इस वक्त वो बोल कुछ नहीं रहे। अच्छा, हम ना वैसे ओवरऑल बात कर रहे हैं, हम कोई हमारा मौक़िफ़ पानी पर जी देखिए ना, इट इज कनेक्टेड। जमीर भाई मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा, मैं जरा बात मुकम्मल करूं, आप जवाब जरूर दीजिएगा। मुझे तो खुशी होगी अगर पीपल्स पार्टी इसके ऊपर कोई इशू उठाए, लेकिन मैं एक ओवरऑल इकोनॉमी की शाइस्ता बात करना चाह रहा हूं कि इनकी जो पॉलिसीज हैं वो एंटी पुअर हैं, इनका कोई ध्यान नहीं है, इनका कोई एब्सोल्युटली कोई कंसंट्रेशन, कोई कंसिडरेशन इनकी नजर नहीं आती कि किसी तरह जो नीचे का तबका है उसको ऊपर की तरफ को उठाएं। सिर्फ और सिर्फ मैक्रो और माइक्रो इंडिकेटर्स पे बैठकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लो, उससे गरीब का ना पेट भर रहा है, ना उसका बच्चा स्कूल में जा रहा है, ना उसको रोजगार मिल रहा है। ज्वाइन होना पड़ेगा। हम तो वैसे ओवरऑल बात कर रहे हैं, ओवरऑल जितनी भी अभी तक की डेवलपमेंट है ना, 1 साल में जितने भी काम किए हम उस पर बात कर रहे हैं। बाजार से आप भी खरीदते हैं, मैं भी जी आप देखिए 1 साल में पूरा इलेक्शन चोरी किया गया। पानी पर मैं जवाब देना चाहता हूँ, आप देखिएगा। जी जमीर भाई आप बात करिएगा। आप देखिए 1 साल की परफॉर्मेंस में पूरा इलेक्शन चोरी किया, 1 साल की परफॉर्मेंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए गए, अदलिया को डिवाइड किया गया, 1 साल की परफॉर्मेंस के अंदर लोगों को जेलों में डाला गया, कैंसर पेशेंट्स को जेलों में रखा गया, 1 साल की परफॉर्मेंस में मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगाई गई, काशिफ अब्बासी को ऑफ एयर किया गया, समीना पाशा को ऑफ एयर किया गया। 1 साल की कारकर्दगी ये है कि पॉलिटिकल डिसीडेंट्स को जो है वो कुचल दो। 1 साल की कारकर्दगी ये है कि सिंध रवादारी मार्च वालों को कुचल दो। 1 साल की जो कारकर्दगी है वो ये है कि एग्रीकल्चर को तबाह कर दो। 1 साल की कारकर्दगी ये है कि जो है लोगों को कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ना दो, लोगों के लिए जॉब क्रिएशन ना करो। 1 साल की जो कारकर्दगी है वो ये है कि सारे अखबारात के अंदर 16-16 सफ़े के अपने इश्तिहारात छपा दो, पैसा इस तरह बहाओ, वो कहते हैं ना माले मुफ्त दिले बेरहम, छापो अखबारों में इश्तिहार, बस मेरी तस्वीर अच्छी आए उस पे लिखो कारकर्दगी ये और कारकर्दगी वो। दहशतगर्दी आप देखिए कहां पहुंच गई है। बुजी टॉप के ऊपर जो मेन कोस्टल हाईवे है आपका, आप सीपैक करते रहते हैं, बुजी टॉप के ऊपर उन्होंने नाका लगा के लोगों को कत्ल किया है, शहीद किया है। आप देखिए कि फाटा के अंदर जो है, जो एर्स्टवाइल फाटा था अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर का एरिया, वहां दहशतगर्दी का क्या आलम है। बैठकर और प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं जी कि वो पार्टी मुल्क दुश्मन है तो हम ये हैं। भाई अक्ल से काम लें, इस मुल्क के अंदर डिवाइड ना पैदा करें, आए साथ सारे मिलकर बैठने की बात करें। ये मुल्क दुश्मन एक दूसरे को ताने देना छोड़ दें, वरना मुल्क दुश्मनी की बात आई तो मुल्क दुश्मन वो होता है जो यहां से पैसा चोरी करता है और यूके में जाके एवन फील्ड बनाता है और वहां पे जाके सरे महल बनाता है, उसको मुल्क दुश्मनी कहते हैं। अपनी तरफ आने की दोबारा भी मुझे इजाजत और वक्त की गुंजाइश जरूर दीजिएगा। मेरा सवाल अब राशिद हाशमी साहब से है। दहशतगर्दी का जिक्र अली ताइन ने किया। राशिद हाशमी साहब, हमने हुकूमती रहनुमाओं के कुछ स्टेटमेंट्स देखे हैं, वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के जिम्मेदार भी इमरान खान साहब ही तो हैं, उन्होंने नेगोशिएशन किया था और वही लेकर आए थे, उन्होंने ही फ़रोग दिया था। और इसके साथ साथ जिस तरह से अली ताहिर साहब तनकीद का निशाना बना रहे थे अभी कारकर्दगी को हुकूमती, तो मैं उनको ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब ने जो सुनहरे ख्वाब दिखाए थे यूथ को, 1 करोड़ नौकरियां, 90 रोज़ का पूरा प्लान आउट किया था, उसके अंदर भी हमने देखा नहीं कि उसमें से एक चीज़ कोई फॉलो किया गया हो। अनफॉर्चुनेटली ये खुशी नहीं हो रही कहते हुए, लेकिन ऑब्वियसली ये एक हकीकत है, पास्ट में ऐसा हुआ था। राशिद साहब कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है, मैं कभी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूंगा। मेरी ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब ने 1 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अल्लाह करता कि वो 1 की बजाय 2 करोड़ नौकरियां देते। वो 50 लाख मकान के बजाय वो जो 1 करोड़ मकान देते, 2 करोड़ मकान देते, तो वो किसको देने थे? मेरे मुल्क के लोगों को देने थे, मेरे मुल्क के लोगों को नौकरियां मिले। तो इसके ऊपर मुझे तो कोई ऐसी जो ना वो उसमें परेशानी या सोग या मातम करने की जरूरत नहीं थी। मेरी तो ख्वाहिश है कि कोई भी बंदा हो, कोई भी पाकिस्तान का लीडर हो, कोई भी सियासी जमात हो, अगर वो अवाम के लिए बेहतर करती है तो वो करे। और भाई मेरे ने जो अभी इन्होंने पहले तो बात की, मुझे इकोनॉमी का नहीं पता, फिर उन्होंने वो कुछ ऐसी बातें की कि जिनका इकोनॉमिकली कोई नहीं था। और इसमें देखें ये कुछ चीजें जो मैं और आप और हम लोग जो माइक्रो और मैक्रो लेवल पे जो बेहतरी आई है,
इसको हमें सबको एज ए पाकिस्तानी सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें लोगों ने जूते दिखाए हैं जब हमने 100 रुपया लीटर पेट्रोल महंगा किया था, लेकिन काइंडली इस चीज को जरूर अप्रिशिएट किए कि हमने डिफॉल्ट से पाकिस्तान को बचाया और अब पाकिस्तान अब उसी पेट्रोल की कीमत को हमने जो है वो कम भी किया है, 80-90 रुपए अगर कम कर दिया है और मजीद भी इंटरनेशनल लेवल पे उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जहां तक आपने बात जो मुल्क के हालात हैं, देखिए मेरी आदत नहीं है कि मैं एक ऐसा बंदा हूं कि जिसके लिए पाकिस्तान का जो अगर वो K2 के पहाड़ की चोटी है वो भी एक बराबर है, और अगर वो कराची या ग्वादर का साहिल है वो भी एक बराबर है, क्योंकि सारा पाकिस्तान हमारा है। लेकिन बात यह कि जब आप फिर किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं ना, तो बाकी की 3-4 उंगलियां आपके खुद के ऊपर उठ रही होती हैं। तो ये अगर जो भी जो सिक्योरिटी मसाइल हैं, तो ये किस जगह पे ज्यादातर हैं कि उसी जगह पे ना जहाँ इमरान खान ने 45,000 जो है वो जंगजू तालिबान ला के बात किए थे आपके KPK के एरियाज में। और ये मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, इमरान खान ने खुद जो है वो अपनी एक स्पीच है उसमें इस चीज को इंटरव्यू में कहा, अगर कहते हैं तो मैं आपको भिजवा भी दूंगा वो। और दूसरी बात यह है कि जो है वो स्पीच याद भी होगी। और राशिद हाशमी साहब 2 मिनट क्योंकि ब्रेक के लिए रह गए। जी जी हाँ जी, सिक्योरिटी जो है उसमें जो पुलिस का रोल है उसमें कहाँ पे है KPK की पुलिस, वो कहाँ पे फ्रंट लाइन कहीं पे देखें। यहाँ पे मुझे अब यकीन करें कि KPK के जो MPs हैं MPAs हैं जो MNAs वगैरह हैं, वो लोग जो है वो जाके वो करते हैं उसके क्या उसे कहते हैं कि अपना जो वो लोग जा जाके जो इसकी जो अगर वो उसको करते हैं, इन चीजों को सेलिब्रेट करते हैं, तो वो लोग ना इसको कैसे कहते हैं, सॉरी मैं थोड़ी सी बात से, अगर वो इसको जाके सेलिब्रेट करते हैं तो उन्हें ये बताना चाहिए कि ये जो आपके पुलिस वाले लोग हैं, ये KPK के वो किधर है, वो क्यों नहीं कर रहे। इनके MPs वगैरह जो हैं वो भी इनको जो ना वो जो वो उनको भी वहां पे जाके भत्ते देने पड़ते हैं। और उसके अलावा जो चीजें हैं वो देखें इनके अपने कंट्रोल में भी नहीं है चीजें। तो मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप इसको जो लेके जाते हैं तो इसको प्लीज जो ना वो इस चीज को प्लीज राशिद साहब आई थिंक वी मूविंग टुवर्ड्स ब्रेक। पहले घुमरो साहब की बात कंप्लीट नहीं हुई, उन्होंने जवाब देना है। घुमरो साहब साथ ही रहेगा, अली ताहिर भी साथ है, राशिद हाशमी साहब भी साथ हैं। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस।